तो आज मैं आपको के सीबीसीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए आपको सीबीसीटी के क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक फाइल को दर्शाता है। हमारा पहला ऑप्शन हो गया बीएमपी और डीओसी। दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट और एसटी के। तीसरा हो गया जेपीजी और टीएक्सटी। चौथा हो गया हमारे पास, चौथा ऑप्शन बीएमपी और जीआईएफ। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बीएमपी और जीआईएफ। से एक्सटेंशन हमारा कौन सा होगा, बीएमपी और जीआईएफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समायोजित कर देती है, डॉट डॉट समायोजित कर देती है जिससे कि पूरे शब्द में समान अंतराल दिखाई देता है। पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास स्पेसिंग या दूसरा हो गया स्केलिंग। तीसरा हो गया कर्लिंग। चौथा हो गया फोजी पोजिशनिंग। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पोजिशनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। शीर्ष लेख, हेडर, दृश्य शीर्ष मार्जिन पर और पाद लेख या फुटर, पाद मार्जिन या मुद्रित प्रिंटेड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शीर्ष लेख और पाद लेख में आमतौर पर पृष्ठ संख्या, दिनांक, कंपनी का नाम इत्यादि जानकारी होती है। तीसरा ऑप्शन हो गया एकल पृष्ठ दस्तावेज डॉक्यूमेंट में आमतौर पर शीर्ष लेख और पाद लेख नहीं होता है। चौथा हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको केवल एकल एकल पृष्ठ दस्तावेज में शीर्ष लेख और पाद लेख की मुद्रण करने की सुविधा नहीं देगा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एकल पृष्ठ दस्तावेज में शीर्ष लेख और पाद लेख को मुद्रित करने के लिए सुविधा नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वातावरण में काम कर रहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वातावरण में काम कर रहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में से निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। पहला हो गया टॉप दो फाइल के बीच लिंक का निर्माण कर सकते हैं जिससे एक में संबंधिता सूत्र का प्रयोग कर आप दूसरी फाइल के कक्ष या सेल को संदर्भित कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया जिस फाइल में आप सूत्र प्रविष्ट या एंटर करते हैं वह लक्ष्य फाइल होती है क्योंकि वह डेटा प्राप्त करती है। अगला ऑप्शन हो गया हमारे पास जिस फाइल को सूत्र संदर्भित करता है वह स्रोत फाइल होती है क्योंकि वह डेटा की आपूर्ति करती है। चौथा ऑप्शन हो गया इस कुल चौथा ऑप्शन हमारे पास है इस कुल प्राप्ति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्रोत फाइल खुली हुई हो। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि फाइल खुली हुई हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार डिवाइस है। पहला हो गया प्रिंटर, दूसरा हो गया मॉनिटर, तीसरा हो गया कीबोर्ड, चौथा हो गया हमारे पास मॉडेम। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर मॉडेम मॉडेम।
मॉडेम है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेजर प्रिंटर में से किस चीज का लेजर प्रिंटर में किस चीज का उपयोग उपयोग जाता है? पहला हो गया प्रकाश संवेदी में फोटो सेंसिटिव ड्रम। प्रकाश संवेदी का मतलब ये फोटो सेंसिटिव ड्रम। अगला हो गया कैमरा लेंस। फिर ऑप्शन नंबर सी हो गया ताप संवेदी कागज या से सेंसिटिव पेपर। चौथा ऑप्शन हो गया कैथोड किरण ट्यूब CRT। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा प्रकाश संवेदी फोटो सेंसिटिव ड्रम होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग ए एड्रेस ब्लॉक में टेक्स्ट टेक्स्ट चुनने के लिए किया जाता है? पहला हो गया कंट्रोल डी, दूसरा हो गया अल्ट डी, तीसरा हो गया अल्ट सी, चौथा हो गया अल्ट डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा अल्ट डी। चलिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आप माइक्रो एक्सेल की एक ही बटन एक अलग शीट पर चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पहला हो गया चार्ट शीट, दूसरा हो गया एम्बेडेड, तीसरा हो गया व्यू शीट, चौथा हो गया व्यू चार्ट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा चार्ट शीट। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है? पहला हो गया डिजाइन टेम्पलेट, दूसरा हो गया कलर स्कीम, तीसरा हो गया एनिमेशन स्कीम, चौथा हो गया स्लाइड। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटा को रो और कॉलम के बीच में प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया पहला, चौथा हो गया टेबल। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो टेबल। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ISP का पूर्ण रूप क्या है? पहला हो गया इंटरनेट सर्वर, इंटरनेट सर्विस, दूसरा हो गया इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा हो गया इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, चौथा हो गया इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा लास्ट इन फास्ट आउट उदाहरण का फर्क पड़ता है? पहला हो गया कि दूसरा हो गया तीसरा हो गया स्टेप, चौथा हो गया स्टेप और कीबो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा स्टेप। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। एक उपयोगकर्ता कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करके इंटरनेट पर किसी भी अन्य कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? राम से FTP जो दूसरा हो गया HTTP, तीसरा हो गया FTP, चौथा हो गया TCP। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पे सी लिखिए। ओके, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस आवश्यक है? पहला हो गया बॉक्स, दूसरा हो गया एनएसडी कार्ड, तीसरा हो गया सिटी कार्ड, चौथा हो गया joystick। इसमें से करेक्ट आंसर हमारा NIC कार्ड। चलिए क्वेश्चन को कंप्यूटर की पूरी को अलग से वर्गीकृत किया जाता है।
कंप्यूटर की पूरी होगा तो कैसे बड़ी किया जाता है। पहला ऑप्शन हो गया कंप्यूटर के मॉडल और कंप्यूटर के मॉडल द्वारा कंप्यूटर की स्पीड द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी और प्रोसेसर के उपयोग की जाने वाले डिवाइसों द्वारा। चौथा कंप्यूटर की सटीकता के आधार पर। इसमें जो गाइडेंस होगा ऑप्शन नंबर सी मेमोरी और प्रोसेसर्स में उपयोग की जाने वाली डिवाइसों द्वारा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पावर पॉइंट व्यू जो आपको अपनी स्लाइड का एक व्यू एक बड़े आउटलाइन के रूप में दिखाता है वह समान रूप से डॉट डॉट है। पहला आंसर पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास स्लाइड शो दिस। दूसरा हो गया स्लाइड शॉर्टर दिस। तीसरा हो गया स्लाइड पेज दिस। चौथा हो गया रूपरेखा दिस। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा रूपरेखा दृश्य। देख में देखिए बताते हैं। देख में जरा वो ना देखना ऊपर तो सुनिए। Picture is historical text ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास फॉन्ट साइज। दूसरा हो गया फॉन्ट कलर। तीसरा हो गया सबसे पहला चौथा होगा टेक्स्ट इफेक्ट। तो इसमें से आंसर होगा हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। गूगल क्या है। सर्च इंजन है। स्प्रेडशीट है। एप्लीकेशन है। वेब पर चैट सेवा है। सर्च इंजन करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा डी है करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। आमतौर पर एक समान सीधी रोड पे डॉट तक डॉट डॉट तक डेटा संग्रहण कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया 700 बाइट। दूसरा हो गया 700 MB। तीसरा हो गया 700 KB। चौथा हो गया 700 GB। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 700 MB। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकांश मेल प्रोग्राम की मेलने निम्नलिखित में से किस दो भागों को सतह दूर करता है। ऑप्शन नंबर हो गया पहला फ्रॉम और बॉडी। सॉरी फ्रॉम और बॉडी ऑप्शन नंबर पहला हो गया। दूसरा हो गया फ्रॉम और डेट। तीसरा हो गया फ्रॉम और टू। चौथा हो गया फ्रॉम और सब्जेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा फ्रॉम और डेट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉट डॉट का उपयोग इंटरनेट पर व्यक्तियों के बीच फाइल्स को ट्रांसफर करने या व्यक्तियों की एक विशेष सूची को भेजने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन हो गया ISP। दूसरा हो गया ASP। तीसरा हो गया ईमेल। चौथा हो गया चैट। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ईमेल। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं। एक टर्मिनल जिसकी कोई इन डेटा प्रोसेसिंग क्षमता नहीं है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। पहला हो गया IS। दूसरा हो गया SP। तीसरा हो गया NIST। चौथा हो गया ओके। इसमें अपडेट नहीं हुआ है हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन में 21 ही है। ठीक है 22 वाला अपडेट नहीं है। ओके सेम हो गया इधर। चलिए अगले दिन बात करते हैं।